हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, उनका क्या व्यू होता है मार्केट को लेकर के, वो किस 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 रूल्स को फॉलो करते हैं और कैसे मार्केट्स में बने रहते हैं। ठीक है, देखिए ट्रेडर हर कोई है, आप भी ट्रेडर हैं। ठीक है, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। ठीक है, वी आर ट्रेडर्स। ओके, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यू आर अ ट्रेडर। ठीक है, बट बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस भी डालेंगे तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो बर्बाद है। ठीक है, उसको छोड़ देना चाहिए। ओके, तो उसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आपको ट्रेडिंग को भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बाय माई 100% चांसेस हैं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, कुछ गोल्डन रूल्स हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा कि भैया क्या करना है, किस तरीके से करना है और कैसे प्रॉफिटेबल इन द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं ना। ओके, तो क्वेश्चन निकल के आता है कि हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक, ओके, अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनने के लिए कुछ रूल्स। ओके, तो बात करते हैं रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है कि भाई स्ट्रैटेजी। ओके, कि आपकी एक कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में अगर आप विदाउट स्ट्रैटेजी आप प्ले कर रहे हैं तो आप गैम्बल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो इट मीन्स यू आर गैम्बलिंग। और गैम्बल में एक दिन पैसा बनेगा, दूसरे दिन पैसा बनेगा, तीसरे दिन पहला दूसरा दोनों दिन का जाएगा और एक्स्ट्रा लेके जाएगा। तो बात को सीरियसली समझो। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ओके, तो मार्केट आपके लिए नहीं बना। आप गैम्बल नहीं कर सकते, गैम्बल करके आप मार्केट में नहीं टिक सकते। ओके, तो स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब स्ट्रैटेजी का मतलब किस तरीके से स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी कई प्रकार की होती है। ओके, जैसे अगर हम बात करें कि भैया कुछ EMAs होते हैं जिस पर मार्केट फॉलो करता है। ओके, अच्छा, दूसरी स्ट्रैटेजी निकल के आती है कि भाई बॉलिंजर्स बैंड है ना, फेमस स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में हम सीखेंगे धीरे धीरे। ओके, है ना, आने वाले वीडियोस में बॉलिंजर बैंड्स के बारे में सीखेंगे। अच्छा, तीसरी स्ट्रैटेजी जो फेमस है दैट इज़ RSI। ठीक है, ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, अच्छा, और उसके बाद अगर हम बात करें, अगला निकल के आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, बहुत बढ़िया प्ले करते हैं। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना आ गया मार्केट में तो आप लॉन्गर टाइम के लिए टिक सकते हो इजीली। ठीक है, अगला आता है क्या, VWAP, है ना। VWAP स्ट्रैटेजी भी होती है। देखिए, मैं ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ कि ये मैं प्ले करता हूँ या इस तरीके से। ओके, क्या क्या स्ट्रैटेजी आपने वीडियोस यूट्यूब पर भी देखी होंगी। ओके, एक होता है बिग बार सेटअप। ठीक है, बिग बार सेटअप भी आपने सुना होगा। ठीक है, ओके, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, पर इन सब स्ट्रैटेजी का एक ही सार है, क्या, यू हैव टू स्टिक टू वन। स्टिक टू वन, किसी एक पर आपको स्टिक करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आज मैं कोई EML लॉस हो गया तो कल से मैं बॉलिंजर बैंड करूँगा। ठीक है, ऐसे नहीं। देखिए, लॉस हर कोई स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी 10 आउट ऑफ 10 नहीं देगी। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं देगी। ओके, अगर किसी भी स्ट्रैटेजी का रेट अगर 10 में से 7 से 8 बार सही निकल के आता है दैट इज़ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। 7 से 8 बार का रेशियो समझते हो, इन द एंड ऑफ द मंथ यू आर इन प्रॉफिटेबल। बात समझ में आ रही है। ओके, आप अगर बड़े बड़े ट्रेडर्स कोई से भी उठा के देख लो, ठीक है, जो इंडिया के या फिर वॉरेन बफेट यानी बाहर के जो भी ट्रेडर्स हैं, दे आर स्टिक टू वन, स्टिक टू वन। ओके, कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है आपके लिए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चूज़ कर लो। ओके, VWAP से आपको हेल्प मिलता है तो VWAP हेल्प कर लो। ठीक है, RSI।
ठीक है। डाइवर्जेंस पे आप कर सकते हो ट्रेड, तो डाइवर्जेंस को सपोर्ट करते हुए RSI इंडिकेटर लगाते हुए आप ट्रेड कर सकते हो। बिग बार पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। बट यू हैव टू स्टिक टू वन। किसी पे भी आप स्टिक करो, सिर्फ एक पे स्टिक करो, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इधर उधर भागोगे फंस जाओगे। तो किसी एक पर आपको बने रहना, डटे रहना है, ठीक है। ओके, सबसे पहला रूल तो यही निकल के आता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारा, ठीक। अच्छा, दूसरा रूल निकल के क्या आता है? दूसरा रूल निकल के आता है कि भाई चूज़ योर टाइम फ्रेम, ठीक है। चूज़, अरे भाई इससे लिखा ही नहीं जाता है मेरे से। चूज़ योर टाइम फ्रेम, ठीक है। ओके, टाइम फ्रेम का मतलब आप समझते होंगे। टाइम फ्रेम का मतलब मेरा क्या है, सिंपल सा फंडा है कि भाई ये जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी में अगर आपको 1 मिनट सही लगता है तो आप 1 मिनट को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी किसी को 5 मिनट सेलेक्ट सही लगता है तो आप 5 मिनट ले करके कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इट मीन्स स्टिक टू वन, किसी एक पर स्टिक कर लीजिए, ठीक है। शायद मेरा नेट ऑफ है, इस वजह से नहीं चल रहा है। ओके, दैट इज़, तो आपको किसी एक पर ही डटे रहना है, ठीक है। किसी एक पर, कहने का मतलब है कि भाई टाइम फ्रेम भी जो है आपको एक ही टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, है ना, स्कैल्पिंग, ओके सॉरी, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो मोस्ट सूटेबल टाइम फ्रेम रहता है इसके लिए 1 मिनट, ठीक है। 90% 1 मिनट पे करते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब है कि आपने बड़ा अमाउंट डाला, ठीक है, ओके, और जैसे ही उसका आपको 5% 10% मिला, ठीक है, आपने तुरंत लेके निकाला। ओके, 5% 10% का मतलब कि आपने जैसे 100 पे बाई किया, ओके, 105 चला गया, यू आर आउट ऑफ द ट्रेड, क्योंकि आप बड़े अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। स्कैल्पिंग जैसे 1 मिनट पे होती है, ओके, है ना। और जैसे RSI अगर हम मान लें, RSI, ठीक है, ओके, तो RSI 5 मिनट पर होती है। बात समझ में आ रही है? ओके, RSI 5 मिनट पे होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आपको RSI को 5 मिनट पे करना चाहिए या स्कैल्पिंग को। कोई स्कैल्पिंग देखता है कि भैया ज़्यादा मिनट के लिए कर सकता है, ठीक है। वैसे स्कैल्पिंग 1 मिनट से ज़्यादा होती नहीं है, अगर आप कर रहे हो तो दाद देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग कि भैया आप किस टाइम फ्रेम पे आप सूटेबल, ठीक है, आप स्कैल्पिंग करो या फिर पोजिशनल करो, ठीक है, ओके, है ना। पोजिशनल प्ले करोगे, पोजिशनल का मतलब ये हो गया कि भाई आपको एक कोई सपोर्ट मिला, अब यहाँ पे मैं बाई करूँगा, सपोर्ट है ना। जैसे मार्केट कोई जा रहा है इधर, ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, ओके, इसने एक रेंज बना लिया, ठीक है ना, इधर जा रहा है। अब आपने मान लिया कि भैया ये सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है, आज का ये लो है, ठीक है ना। अब जैसे ही मार्केट इधर आया, ओके, अब इधर इसको तोड़ नहीं रहा है, ओके, तो आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड ले लिया और मार्केट ऊपर निकल गया, तो आपने पोजीशन ट्रेड कर लिया, ओके। अब आप वेट कर सकते हैं कि यार कितना ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस तक जाता है ना, आपने वहाँ तक का ले लिया ट्रेड, ओके, दैट इज़ पोजीशन। पोजीशन का मतलब आप सुबह बाई कर रहे हो या आपने मतलब 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा का आप होल्ड कर रहे हो, दैट इज़ पोजीशनल, ओके। आप पोजीशन बना के अपनी बैठ गए हो, ठीक है। तो दूसरा आता है कि टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग, कोई आप चार्ट को देखो, पढ़ो, समझो, ओके, चार्ट आपके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करो, ठीक है, ओके। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि भाई डोंट ट्रेड बिटवीन 12 to 1:30 PM, ठीक है, ओके। देखिए, आप लोग मेरे से इस पर राज़ी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट इसी बीच में टाइम बिताता है, ठीक है। जैसे
आज की बात कर लेते हैं इसमें निफ्टी 50 में। तो देखिए मार्केट आज पूरे दिन चौपी था, पूरे दिन चौपी था। ओके, और इसमें मूवमेंट जो दिखा यहाँ पर गया, फिर उसके बाद अपसाइड दिया। ओके, तो ये अगर आप देखो 1:30 बजे तक, 12 से 1:30 बजे तक तो पूरा चौपी था, है ना। 12 अगर आप देख लो, ये 12:10 हो गए। ओके, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के मार्केट पूरा चौपी था। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट यहाँ से लेकर के 1:30 बजे तक पूरा चौपी रहा, कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया इसने। हालांकि अब आप कहेंगे कि भाई इसके आगे भी तो नहीं दिया है, तो हाईली चांसेस होते हैं कि भैया 1:30 बजे के बाद मूवमेंट आता है। ठीक है, कभी कभार देखिए 12 से 1:30 के बीच में भी मूवमेंट आ सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, पर 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसे ही होता है कि भैया मार्केट जो है उसमें फंस जाता है, उस रेंज में फंस जाता है और कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, तो 12 से 1 के बीच में आप ट्रेड ना करें। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपके एसएल कटने के चांसेस रहते हैं, मैक्सिमम टाइम। बड़े बड़े ट्रेडर्स का भी अगर लॉस होता है, ठीक है, वो तो करते ही नहीं। ओके, हम जैसे 90% जो लोग हैं जिनका लॉस होता है, ओके, तो उनका लॉस मैक्सिमम टाइम 12 से 1:30 के बीच में होता है, मैक्सिमम टाइम। तो आपको उस समय ट्रेड करना ही नहीं है, अपना किल स्विच बटन ऑन करना है। ओके, और 1:30 बजे के बाद फिर आना है मार्केट में और देखना है क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, प्रीमियम डे के होता है, एसएल कटते हैं, आप फंस जाओगे, आपने जो सुबह बनाया होगा प्रॉफिट वो भी चला जाएगा, और फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में फिर और फंस जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 12 से 1:30 के बीच में आप ट्रेड ना करें। ओके, चलिए अब चौथा पॉइंट क्या है इसमें। चौथा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है क्या, कि ट्रेड ऑलवेज ऑन रिट्रेसमेंट। ट्रेड आपको रिट्रेसमेंट पे ही लेना है। ठीक है, रिट्रेसमेंट पे ही लेना है, हमेशा आपको रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड को लेना है। जैसे कहने का मतलब, अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ निफ्टी में, ओके, और इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि भैया निफ्टी कैसे मूव किया, आपको ऑलवेज रिट्रेसमेंट पे ही लेना चाहिए। तो देखिए जैसे आज का मार्केट ही हम उठा लें, ठीक है, आज का मार्केट ही उठा लें, तो देखिए मार्केट जो है आज कुछ यहाँ पे खुला था। ठीक है, और ये लेवल निकल के आता है, अगर इसको हम देखें तो ये 20,930 के आसपास खुला। ठीक है ना, मार्केट खुला और खुलते ही मार्केट नीचे गया। ठीक है, अगर मैं इसका कलर बदल लूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है मार्केट में। मार्केट खुलते ही नीचे आया, ठीक है, और खुलते ही आके फिर ऊपर गया। ठीक है, अब मैं इधर ट्रेड नहीं लूँगा, मैं इधर ट्रेड बिल्कुल नहीं लूँगा। ठीक है, ओके, अब फिर इसके बाद फिर इधर ही नीचे गया। ठीक है, अब इधर यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया। ओके, यहाँ पर मुझे एक रिजेक्शन कैंडल मिला, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो कहने का मतलब है कि भाई मार्केट में हमेशा रिट्रेसमेंट पे ही आपको ट्रेड को लेना है। ठीक है, अगर रिट्रेसमेंट से पहले ले लोगे ट्रेड तो फंस जाओगे, मार्केट आपके एसएल काट देगा, बहुत अच्छे तरीके से एसएल काट देगा। ठीक है, तो ट्रेड ऑलवेज ऑन रिट्रेसमेंट। ओके, आप कहीं पे भी देख लो, अगर आप और भी ऑप्शन उठा के देखोगे यार इसमें, तो उधर भी आप देख सकते हो कि भैया रिट्रेसमेंट पे अगर नहीं लिया है तो क्या किया है मार्केट ने आपका। ठीक है, देखिए इधर भी मार्केट खुला, ठीक है ना, खुलते ही नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर इसने फिर रिजेक्शन दिखाया। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ खुला, ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ओके, फिर इसने एक बार नीचे आया, अब इसको ये तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, टाइम स्पेंड कर रहा है, और फिर यहाँ से टाइम स्पेंड करते हुए उसने स्ट्रेंथ को गेन किया, ऊपर चला गया। बात समझ में आ रही है? तो रिट्रेसमेंट का वेट करो। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे यहाँ नीचे आया, ओके, अब आपको लगा कि भाई यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ
तो आपको इस चीज़ को समझना अच्छे से। देखिए, अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करते तो मार्केट जैसे यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पे आपको ग्रीन दिखा, है ना, आपने कहा पहले यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से ऊपर भागेगा, इसने ग्रीन बनाया, आपने बाई की पोजीशन बनाई और मार्केट देखो नीचे आ गया। ऐसे नहीं करना है। अब इस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, मैं अभी ट्रेड नहीं लूँगा, ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है। ये अगर हो सकता है ऊपर जाए, यहाँ पे रिजेक्शन ले, नीचे आ जाए, ठीक है। फिर ये जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम करने लगे। तो मैंने क्या किया, जब यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया, एक बार नीचे की साइड कैंडल बनाई, फिर इसने यहाँ पे अप साइड का बनाया, फिर एक बार और ऊपर गया, मैंने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाई और मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यार आपको ऐसे में बताने बैठा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये है कि भैया आपको रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड को लेना है, ठीक है। अब पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका रूल है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करते हो अपने, तो भैया एट लास्ट आप अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर दोगे, कोई फ़ायदा नहीं ट्रेडिंग का, आप लॉस में जाओगे और लॉस के चक्कर में फिर उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे, फिर और लॉस करोगे, लॉस करते ही जाओगे, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट को आप कैसे समझ सकते हैं, ओके। तो ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क को समझ लो, अपना रिस्क को समझ लो। रिस्क को समझने का मतलब कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, RNR, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड लिख देता हूँ मैं, रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। रेशियो क्या है आपका, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, इसको आपको समझ लेना है पहले। अगर रिस्क मैनेज नहीं करके चलोगे, ओके, है ना, क्या होता है, कुछ लोग सोच लेते हैं कि भैया उनका एसएल कट चुका है, ठीक है ना, मार्केट उन्होंने लगाया कि भैया ये बार है, ठीक है, ओके, है ना। अब इसके ऊपर उन्होंने बनाया, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने लगाया कि ये मेरा एसएल है, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर इधर स्पेंड किया, फिर ये नीचे आया, कट गया इनका एसएल, ठीक है। पर कह रहे नहीं अभी कोई नहीं, अभी यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा, और पलटता नहीं है, मार्केट एकदम से शार्प मूवमेंट दे देता है नीचे की तरफ, और उनका अब वो सोचते हैं कि यार चल वहाँ पे आ जाए, फिर मैं अपनी पोजीशन को काट दूँगा। तो ये बड़ा गलत है, ठीक है। अगर आपका एसएल कट गया तो कट गया, कहने का मतलब कि भाई ये बाहर थी, आपने इधर एसएल लगा लिया अपना, ओके, यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, ओके। अब नीचे अगर आ गया तो आप आउट हो जाओ। अगर आपको दोबारा लॉन्ग साइड बैठना है, ठीक है, तो फिर जब आपकी इस लेवल से ऊपर निकलेगा मार्केट, आप ट्रेड लेना, ओके। जितना ये मूवमेंट है इतना और देगा, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं सब समझाऊंगा आपको कि कैसे करना है, ओके, आने वाले वीडियोस में। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना पूरी तरीके से मैनेज करके जाओ, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड में देखिए एक पॉइंट और आता है ना, ओके, उसको भी हम समझ लेते हैं क्या, कि सेव योर कैपिटल। जैसे मैंने पहले भी बोला था, सेव योर कैपिटल, कैपिटल को सेव करना है आपको, ठीक है, ओके। तो उसके लिए रिस्क और रिवॉर्ड, उसको आपको मैनेज करना है। कहने का मतलब कि भैया अगर आपके पास जितनी भी कैपिटल है, आपने मान लिया कि भैया मैं 3% इसका रिस्क लूँगा, ओके, और 7% मैं प्रॉफिट लेके जाऊँगा, ठीक है। कहने का मतलब कि भाई डे 1 है, जैसे मान लीजिए डे वन में, ओके, आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए कैपिटल है, 1 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए 20,000 कैपिटल है, ठीक है, ओके। आपने देखा कि यार मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मैं इस पर फॉलो करूँगा, ठीक है, इस पर स्टिक रहूँगा, ओके। और 20,000 का अगर हम 3% निकाल के देखें तो ये आपका हो गया 600 रुपये, 600 रुपये आपको लॉस हो गया उस दिन, ठीक है। चलिए सेकेंड डे क्या होगा, सेकेंड डे क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, और 7% आपको प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 7×6 42, 7×2 14, 1400 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है,
ओके, हो सकता है 14 से कोई धीरे धीरे जब आप लेने जाओ ट्रेड तो ऊपर निकल जाए, ठीक है। 1314 तो आपको काट लेना है, मतलब 6 to 7% पे आपको काट लेना है, ठीक है। तीसरे दिन क्या हुआ, ओके, मार्केट फिर आपके फेवर में रहा, ओके, और आपने 1300 पे अपना प्रॉफिट काट लिया, ठीक है। चौथा, आपकी स्ट्रेटेजी नहीं वर्क कर पाई, ओके, है ना, और यहाँ पे आप 650 पे निकल गए, ठीक है। तो इन द एंड ऑफ द मंथ, ओके, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर लिया तो। स्ट्रैटेजी 10 में से मैंने जो भी स्ट्रैटेजी ऊपर बताई आपको, उसमें से सारी स्ट्रैटेजी 7 से 8 बार सही होती है, पर आपको उस पर स्टिक रहना पड़ेगा, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना पड़ेगा, वरना आप क्या करोगे, सारी कैपिटल को अपना उड़ा डालोगे, और एक बार कैपिटल उड़ गई तो आप फिर रोते रहोगे, फिर फंस जाओगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, तो वो नहीं करना है। तो बात समझ में आई? ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो मार्केट आपको अच्छा खासा ट्रेडर बनाएगा, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, ठीक है। ओके, फिर आप अपनी पूरी लाइफ देखिए, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा आपको, पूरी लाइफ इस पर आपकी सेटल हो जाएगी। मत समझ में आ रही है? ओके, ये आपका प्रोफेशन बन जाएगा। उसके लिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना पड़ेगा, है ना। कुछ टाइम इंटरवल है, उनके बीच में आप ट्रेड नहीं ले सकते, कुछ टाइम फ्रेम्स को आपको लेके चलना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इनको समझ करके ही आपको मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके। अगर आपको मेरी इस इंफॉर्मेशन से कुछ भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ओके। और प्लीज़ मेरा चैनल बिल्कुल नया है, ओके, तो मैं आपको खुलकर सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ भैया, क्योंकि मेरे को तो अपने चैनल पर ग्रोथ चाहिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे फिर, बाय बाय।